Hello students, welcome to RK Institute, your online class. In this video, we will see practice set 4 on the basis of the last chapter 3 questions. बीते दो वीडियोस में हमने 3 क्वेश्चंस कहानी को पढ़ा और समझा। अब उसी कहानी पे आधारित प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में भी पहले की तरह 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट स्टोरी 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय। शॉर्ट स्टोरी 3 क्वेश्चंस किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए जैसा कि ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी, ऑप्शन बी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी जेन ऑस्टिन या ऑप्शन डी येमा। तो हम सभी को इसका उत्तर पता है। इसका सही उत्तर लियो टॉल्स्टॉय, मतलब ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। 3 क्वेश्चन स्टोरी इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। चलिए जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, टू हुम डिड द 3 क्वेश्चन अकर। यह 3 प्रश्न किसके मन में आया था? यह 3 प्रश्न की जिज्ञासा किसके मन में हुई थी? ऑप्शन ए मैजिशियन, ए कोर्टियर, ए जार और ऑप्शन डी ए हर्मिट। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए जार। एक राजा के मन में यह 3 प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 3, द टाइटल जार बिलोंग्स टू। जार की उपाधि किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द किंग ऑफ जापान, ऑप्शन बी द किंग ऑफ रसिया, ऑप्शन सी द किंग ऑफ फ्रांस या ऑप्शन डी द किंग ऑफ इंग्लैंड। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैंने आप सभी को बतलाया था कि जार की उपाधि किसे दी जाती है, किसे जार कहा जाता है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द किंग ऑफ रसिया। रूस के राजा को जार कहा जाता है। द किंग ऑफ रसिया इज द राइट आंसर। Okay, now go to next question, that is question number 4. The jar declared a great reward for the persons who would. राजा ने किन लोगों के लिए पुरस्कार की घोषणा की? Be the bravest, बहादुर लोगों के लिए, be able to defeat him in the war, ऐसे लोगों के लिए जो राजा को युद्ध में पराजित कर सके। ऑप्शन सी be the wisest, बुद्धिमान लोगों के लिए, या ऑप्शन डी be able to answer his 3 questions, ऐसे लोगों के लिए जो राजा के तीनों प्रश्न के उत्तर दे दे। किसके लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी? तो हम सभी को ये उत्तर पता है। इसका सही उत्तर होगा ऐसे लोग जो राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर दे सके, उनके लिए राजा ने पुरस्कार की घोषणा की थी। मतलब इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी एबल टू आंसर हिज 3 क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द लर्न्ड मेन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन। सभी जो विद्वान लोग आए थे उन्होंने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए। कैसे? वाइजली, बुद्धिमानी से, बी सेटिस्फैक्टरली, संतोषजनक रूप से, ऑप्शन सी डिफरेंटली, अलग अलग, या ऑप्शन डी कन्विंसिंगली, राजा को कन्विंस करने के लायक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जैसा कि हमने पढ़ा है, सभी ने उत्तर अलग अलग तरह से दिया था, मतलब ऑप्शन सी डिफरेंटली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डिफरेंटली। ऑल द लर्न्ड मेन आंसर द किंग्स क्वेश्चन डिफरेंटली। राजा के प्रश्नों का जवाब सभी विद्वान लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल एडवाइज हिम टू मेक ए। राजा के प्रथम प्रश्न के उत्तर में लोगों ने उन्हें क्या सलाह दिया, क्या बनाने का सलाह दिया? बिग आर्मी, एक बड़ी सी सेना, बी वॉल क्लॉक, ऑप्शन सी टेबल ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स, या ऑप्शन डी कैसल। तो इसका सही उत्तर होगा टेबल ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स। ऑप्शन सी इज द right answer. Question number 7, whom does the jar finally approach for the answers? अंत में राजा अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए किसके पास जाते हैं? ए हर्मिट renowned for his wisdom, एक साधु के पास जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी अ वेल नोन डॉक्टर, एक प्रसिद्ध चिकित्सक के पास। ऑप्शन सी ए विजार्ड फेमस फॉर हिज मैजिक स्पेल, एक जादूगर के पास, या ऑप्शन डी एन एस्ट्रोलॉजर, एक भविष्यवक्ता या एक ज्योतिषी के पास। इसका सही आंसर होगा ए हर्मिट रिनाउंड फॉर हिज विजडम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, द हर्मिट नेवर क्विटेड। हर्मिट ने कभी भी नहीं छोड़ा। हर्मिट ने अपना क्या कभी भी नहीं छोड़ा? द कॉटेज ही लिव्ड इन, जिस कॉटेज में वह रहता था, द विलेज ही लिव्ड इन, जिस गांव में वह रहता था। ऑप्शन सी द वुड ही लिव्ड इन, जिस वन में जंगल में वह रहता था, या ऑप्शन डी द टेम्पल ही वेंट फॉर वर्शिप, या जिस मंदिर में वह प्रार्थना करने जा रहा। तो हमने कहानी में पढ़ा
कि साधु ने कभी भी वह जंगल नहीं छोड़ा जिस जंगल में वह रहता था। तो इसका सही उत्तर होगा द वुड ही लिव्ड इन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द हर्मिट लिव्ड इन ए, हर्मिट कहाँ रहता था? ए विलेज, एक गांव में, एक केव, एक गुफा में, ऑप्शन सी वुड, जंगल में, या ऑप्शन डी कॉटेज। इसका सही उत्तर, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है इसमें, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वुड, एक वन में। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द हर्मिट रिसीव्ड नन बट, हर्मिट किसी से नहीं मिलता था केवल, केवल वह मिलता था किनसे? ए मर्चेंट, बड़े व्यापारी, किंग्स, राजा, सी कॉमन फॉक, साधारण व्यक्ति, साधारण लोग, या ऑप्शन डी पिलग्रिम्स, तीर्थयात्रियों से। तो हमने पढ़ा कि हर्मिट केवल कॉमन फॉक्स, साधारण लोगों से मिलता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कॉमन फॉक। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। द जार वेंट टू द हर्मिट, राजा जार साधु के पास जाता है कैसे? ऑप्शन ए अलोन, अकेला, ऑप्शन बी विथ हिज हॉर्स, अपने घोड़े के साथ, ऑप्शन सी विथ हिज फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, या ऑप्शन डी विथ हिज बॉडीगार्ड। तो देखिए, वह अपने घोड़े पे बैठकर बॉडीगार्ड के साथ गया था, लेकिन वह साधु से मिलने से पहले, साधु के कुटिया में जाने से पहले वह अकेला ही वहां तक जाता है। जिसका सही उत्तर होगा अलोन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन द जार वेंट टू द वुड द हर्मिट वाज, जब राजा वन में गया तो हर्मिट जो साधु थे वो क्या कर रहे थे? ऑप्शन ए कुकिंग, खाना पका रहे थे, ऑप्शन बी बाथिंग, स्नान कर रहे थे, ऑप्शन सी डिगिंग द ग्राउंड, मिट्टी खोद रहे थे, या ऑप्शन डी वर्शिपिंग, पूजा पाठ कर रहे थे। तो इसका सही उत्तर, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डिगिंग द ग्राउंड। द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड व्हेन द किंग अप्रोच्ड हिम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द हर्मिट वाज, हर्मिट कैसे थे, देखने में कैसे थे वह? टॉल एंड वीक, लंबे और कमजोर, शॉर्ट एंड वीक, नाटे कद के और कमजोर, फ्रेल एंड स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी फ्रेल एंड वीक। तो इसका सही उत्तर होगा द हर्मिट वाज फ्रेल एंड वीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रेल एंड वीक। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द हर्मिट वाज वर्किंग विथ ए, हर्मिट किस औजार की सहायता से काम कर रहे थे? ऑप्शन ए सिकल, हसुआ, ऑप्शन बी सॉर्ड, तलवार, ऑप्शन सी स्पेड, कुदाल, या ऑप्शन डी नाइफ, चाकू। खुदाई का काम कर रहे थे और वह कुदाल से कर रहे थे काम, मतलब द राइट आंसर इज स्पेड, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। द जार आस्क्ड द हर्मिट, जार ने हर्मिट से पूछा, राजा ने साधु से पूछा, कितने प्रश्न पूछे? 1 क्वेश्चन, ऑप्शन बी 2 क्वेश्चन, ऑप्शन सी 4 क्वेश्चन, या ऑप्शन डी 3 क्वेश्चन। तो राजा ने साधु से 3 प्रश्न पूछे थे, मतलब 3 क्वेश्चंस, ऑप्शन डी इज द क्वेश्चंस। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। द वुंडेड मैन वाज एक्चुअली, घायल व्यक्ति दरअसल क्या था? एनिमी ऑफ द हर्मिट, साधु का शत्रु, फ्रेंड ऑफ द जार, राजा का मित्र, या ऑप्शन सी एनिमी ऑफ द जार, राजा का शत्रु, या ऑप्शन डी डिसिपल ऑफ हर्मिट, साधु का शिष्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एनिमी ऑफ द जार। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। द बियर्डेड मैन वाज वुंडेड बाय, बियर्डेड मैन को, दाढ़ी वाले व्यक्ति को किसने घायल कर दिया था? ऑप्शन ए द जार सन, राजा का पुत्र, ऑप्शन बी द जार हिमसेल्फ, स्वयं राजा ने उसे घायल किया था, या ऑप्शन डी जार्स बॉडीगार्ड, राजा के अंगरक्षकों ने किया था, या ऑप्शन डी द जार्स फ्रेंड, राजा के मित्र ने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? द जार्स बॉडीगार्ड, यस, ऑप्शन सी द जार्स बॉडीगार्ड इज द राइट आंसर। Okay, let us move to next question, that is question number 18. The jar helped the hermit by, राजा ने साधु की सहायता किस प्रकार से की? ऑप्शन ए कुकिंग फूड फॉर हिम, उस साधु के लिए भोजन पकाकर, या ऑप्शन बी कैरिंग हिज लगेज, उसका साधु का सामान ढोकर, या ऑप्शन सी वॉशिंग हिज क्लोथ, उसके कपड़े, डिगिंग द ग्राउंड फॉर हिम, या मिट्टी खोद कर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिगिंग द ग्राउंड फॉर हिम, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Okay, now move to question number 19. The jar stopped digging when he had dug. राजा खुदाई का काम रोक देता है जब वह कितने क्यारियां, कितने बेड्स खोद चुके होते हैं? ऑप्शन ए 2 बेड्स, ऑप्शन बी 3 बेड्स, ऑप्शन सी 1 बेड, या ऑप्शन डी 4 बेड्स।
राजा ने का काम 2 बेड्स खोदने के बाद बंद करते हैं, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 2 बेड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट नेसेसरी मैन, हर्मिट ने कहा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है, कौन है? ऑप्शन ए ही हु लव्स यू, जो व्यक्ति तुमसे प्रेम करता है, या ऑप्शन बी योर एनिमी, आपके शत्रु, या ही विथ हुम यू आर, या वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ है, या ऑप्शन डी योर बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। तो हम पढ़ चुके हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ही विथ हुम यू आर, तुम जिसके साथ हो वह व्यक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।